तो भाई आईबी के सभी नाइट्स को सलाम करता हूं मैं एजेंट सर। आज आईबी एमटीएस का टीयर 1 का रिजल्ट आया है और काफी सारे कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं उनका ये कहना है सर टीयर 2 में तो हमारे मसीहा तो आप ही हैं। तो टीयर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव का जो नेचर है उसके लिए एसएससी जीएलडीएन नाइट्स जाना जाता है, चाहे वो आईबी ऐसे का हो, चाहे वो आईबी आपका एमटीएस का भी जो चलेगा इसके लिए हो, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का भी। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने का या जो बताने का जो अपना तरीका है और जो जिस तरीके से हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है। और आज के इस वीडियो में आपके लिए जो मैं लेके आया हूं, कसम से आपको मजा ना जाए तो कहना कि क्या बात कह दी सर आपने। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आईबी एमटीएस टीयर 2 की तैयारी आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के मेरे साथ कैसे करने वाले हैं और इसमें मेरा क्या रोल रहने वाला है आपके सिलेक्शन में, वो भी मैं आपको सुनिश्चित करूंगा आज। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा जो पैटर्न है वो कैसे पहली बार ये जो पैटर्न जिस पर पेपर आईबीएमटीएस का स्पेशल होने वाला है वो कैसे क्या होगा उस पर बातचीत कर लेते हैं। सर कंप्लीट पैटर्न एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलने वाला है। 50 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है जिसमें 1 घंटे का आपका पेपर है। नेचर में ये क्या है, क्वालिफाइंग है, यानी आपने टीयर 1 में जो मार्क्स स्कोर किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं उस तरीके से चलेगा। लेकिन टीयर 2 की अगर हम बात करें तो टीयर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें भी काफी लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको बताएं कि ये क्वालिफाई करना मुश्किल थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न है, पहली बार इस पर पेपर, अभी तक आईबी ऐसे और एमटीएस का एक साथ पेपर कराया गया था तो उसमें दोनों का पैटर्न सेम था। अभी इस बार ऐसे का अलग पैटर्न पर पेपर लिया गया है, हमने पढ़ाया था। एमटीएस का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग करके दिया गया। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सर सबसे पहले अगर इसकी बेसिक डिटेल्स हम देख लें तो मोड कैसा है सर, डिस्क्रिप्टिव है, यानी आपको एक एक चीजें वहां पर लिखनी है, कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मार्क्स की अगर हम बात करें सर 50 मार्क्स का ये पूरा पेपर आपका होने वाला है और टाइम आपको 60 मिनट्स मिलने वाले, जिसमें अगर आप 20 नंबर स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे इस एग्जाम में और आपको इसमें कोई और एज नहीं मिलने वाला। इसके अलावा सर अगर हम बात करें कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, क्या है पेपर में, क्या आएगा, कैसा आएगा, कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करके 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब पर बात करेंगे। सर बात अगर करें तो कॉम्प्रिहेंशन आपका इसमें पूछा जाएगा, ग्रामर और वोकैबुलरी पर पैटर्न बना करके सवाल पूछे जाएंगे और पैराग्राफ राइटिंग आपकी, ये 3 लेवल पर ये आपका पूरा पेपर रखने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ग्रामर एंड वोकैबुलरी बेस्ड प्लस पैराग्राफ राइटिंग, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर में आपके ये कोर दिखेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट जो आपके रहने वाले हैं वो पार्ट्स रहने वाले हैं। तो 3 पार्ट में आपको पेपर का स्ट्रक्चर बांट दिया गया है भैया, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड पैराग्राफ की राइटिंग। कैसे क्या करेंगे एक बार बात करते हैं, ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में क्या रहेगा, तो भाई कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपका एक पैसेज आएगा और एक पैसेज में आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लगभग जहां तक हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि 20 से 25 मार्क्स आपका कॉम्प्रिहेंशन में वो कवर कराएं, या हो सकता है कि वो 10 से 15 मार्क्स ही कवर कराएं, 10 नंबर ही मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स ही कवर करवाएं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो पैसेजेस कितना पूछते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि वो 1 पैसेज देंगे, 2 पैसेज देंगे, 3 पैसेज देंगे, ऐसा कुछ उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ना ही मार्किंग स्कीम का कुछ मेंशन उन्होंने उसमें किया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 से 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, चूंकि डिस्क्रिप्टिव है इसलिए काफी बेहतरीन आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा, तो आंसर लिखने के जो है वो इसमें नंबर होने चाहिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो अगर एक क्वेश्चन 2 से 5 नंबर के बीच में वेरी कर सकता है, अगर 2 नंबर का तो नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन 5 नंबर का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अगर 4 क्वेश्चन आए तो 20 या 5 क्वेश्चन आए तो 25 नंबर लगभग आपके इसमें से कवर हो सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, लेकिन हो सकता है कि पैसेज को अगर ये पूरा इस तरीके से ना लेके जाए, मैं आपको बताऊंगा हमारी पूरी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। मैं आपको 2 प्रोबेबिलिटीज पर लेकर के चलना चाहूंगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं कि सर मार्क्स का, अगर मान लो कि पैसेज में अगर ये 2 पैसेज दे देंगे तो कहीं ना कहीं यही जो मार्क्स है वो वेरी कर जाएंगे। मतलब 2 पैसेज अगर दे देंगे और छोटे मोटे आंसर्स लिखने के लिए बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वही जो मार्क्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम ये मान करके चलते हैं कि पैसेज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है
क्योंकि कहीं ना कहीं पैसेज में अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें चूंकि आंसर आपके अपने वर्ड्स में लिखने होते हैं, इसलिए इसमें मार्क्स जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं कि मतलब हाँ ज्यादा नंबर के पूछे जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से आईबी का जो पेपर था उसका ACIO का, उसमें किस तरीके से पेपर में चीजें पूछी गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप मान करके चलो कि एक पैसेज या दो पैसेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नोटिफिकेशन में नहीं कर रखा है। अब अगर क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला, अगर एक क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का वो देते हैं तो आपको ज्यादा लिखने के लिए बोलेंगे, और ज्यादा लिखने के लिए अगर आपको बोलेंगे तभी इसको इतना नंबर का बनाया जाएगा। अदरवाइज अगर छोटे छोटे आंसर्स की उम्मीद करेंगे हम तो 2-2 नंबर का भी ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, तो हो सकता है कि तब भी 20 नंबर में कवर कर दिए जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना करके 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेजेस दे करके भी आपके साथ में ये 20 नंबर का खेला इसमें कर सकते हैं। तो हमें तैयारी इसमें 2 लेवल पर करनी रहेगी। एक पैसेज हमें करना रहेगा कि सर अगर मान लो थोड़ा सा हैवी टाइप का वो पूछना चाहे कि एक ही पैसेज में वो 20 से 25 नंबर निपटा दें, तो ऐसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी, और एक कि सर हम 2 पैसेज की तैयारी करें और उस 2 पैसेज में हम 2-2 नंबर वाली ऐसे 10 क्वेश्चन की तैयारी कर लें। ठीक है, तो 20 से 25 नंबर उसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो ग्रामर और वोकैबुलरी है, तो इसमें चूंकि इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है क्या पूछेंगे, इन्होंने बोला है कि हाँ, ये इन्होंने बोला है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके यूसेज, इट्स यूसेज, तो इन्होंने बोला इनके करेक्ट यूसेज। तो हो सकता है आपको वो सिनोनिम्स दें, एंटोनिम्स दें और उसके करेक्ट यूसेज आपसे पूछ लें कि इनको कैसे सही से इस्तेमाल करके सेंटेंस में दिखा, उसके वो आपको नंबर देंगे। तो ये एक पैटर्न बनने वाला है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का करेक्ट यूसेज क्या है वो आपको वहां करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स भी लिया है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं कि पूछा जाएगा, लेकिन संभावना बनती है कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी वो आपसे ग्रामर चेक कर सकते हैं उसमें आपका। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका ग्रामर चेक करने के लिए वो एरर करेक्शन के लिए दें, और ये काफी कॉमन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपको एरर करेक्शन के लिए ग्रामर का क्वेश्चन दे सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे और भी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो चीजें मेंशन करी हैं वहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नाम का जो टर्म है वो वहां पर मेंशन्ड है। तो इतना तो हमें क्लियर है कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो पूछे जाएंगे, उनका करेक्ट यूसेज पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है एरर डिटेक्शन से लेकर के या और भी ग्रामर में जो पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, या और भी चीजें हो गई, अगर उससे रिलेटेड भी अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो भी ये 10 से 15 नंबर का ये भी एक एज लेकर के जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर कि लास्ट जो हमारा है पैराग्राफ राइटिंग, तो इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है 150 वर्ड्स का पैराग्राफ? यहां पर इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, एस्से नाम का कोई टॉपिक ऐसा वर्ड मेंशन नहीं किया एस्से नाम का, यहां पर इन्होंने लिखा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मतलब ये है, हम इसको ट्रांसलेशन समझते हैं एक तरीके से। क्या समझते हैं भाई? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इन द सेंस कि वहां पर आपको हिंदी देके इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करने बोला जाएगा, एक तरीके से आपको एक टॉपिक दिया जा सकता है और उस टॉपिक को आपको बोला जाएगा कि 150 शब्दों में आप लिखिए। तो काइंड ऑफ एस्से बट काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। एस्से के ही टाइप में लिखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर वो टॉपिक है तो आप सोच सोच के ट्रांसलेट करके लिखते जाओगे। ऐसे में आपका लिए डाटा बहुत मैंडेटरी होता है। अगर वो लिखते किस पर ऐसे लिखना है तो ऐसे में डेटा बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो 150 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। जनरल टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे वहां पर और लगभग 15 से 20 नंबर हो सकता है ये भी गेन आपका वहां से कराए। तो आप बोलोगे सर 20 नंबर लाना इतना मुश्किल काम नहीं है। 20 नंबर लाना इतना मुश्किल काम नहीं है, स्ट्रेटेजिकली काम करना है आपको और 20 नंबर आप आराम से स्कोर कर पाओगे। देखो आपको ये कैसे लिखना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं। तो पैराग्राफ लिखने का जो तरीका होना चाहिए 150 शब्द का, जिससे आपको कम से कम इसमें से मतलब अगर मान लो 15 से 20 नंबर का है तो मैक्सिमम आप 10 से 15 नंबर के बीच में तो स्कोर यहीं से कर डालो। 10 से 15 नंबर का अगर आप स्कोर यहां से करते हो, एरर डिटेक्शन 10 से 15 नंबर का है तो 10 नंबर अगर हम यहां से कर लेते तो हम तो वैसे ही पास हो जाएंगे। यानी ये वाला जो ग्रामर का कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है वो भी इतना ज्यादा टेंशन लेने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को बहुत ज्यादा टेंशन लेना चाहिए कि वो फेल हो जाएगा। आपको मैं एक आइडिया दूंगा, एक तरीका बताऊंगा और टेस्ट पेपर दूंगा जिसके थ्रू आप आराम से उसको कर पाओगे और क्लियर करके आओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये क्वालिफाइंग बना रहे हैं तो ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना कोई सोच करके बैठ जाएगा। रीजन क्या है, ध्यान देना, जब वो आपको कॉम्प्रिहेंशन देंगे, जैसे आपको जब वो कॉम्प्रिहेंशन देंगे तो वो इतना इजी बहुत ज्यादा नहीं देने वाले कि आप पढ़ो और लो जी रानी का क्या नाम था, तो पैसेज में देखा रानी का नाम झंडू भाई संडू, तो आपने क्या किया झंडू भाई संडू लिख दिया आपका नंबर मिल गया। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्यों?
अच्छे लेवल का आपको पैसेज मिलेगा जहां पढ़ने में आपका टाइम जाएगा, फिर आपको उसको लिखने में सोच करके ग्रामर और वोकैबुलरी का सही चयन करके लिखना पड़ेगा, तब उसके आपको नंबर मिलेंगे। कहीं आपको लग रहा हो स्कूल का पेपर होने वाला 10वीं 5वीं क्लास का, खिलाओ जी फटाफट से पढ़ के लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि IBSA वालों ने पेपर दिया, 2 ही पैसे ट्रांसलेट करने थे, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, मतलब बाकी लोकल लैंग्वेज जिसका जो भी रहा हो उस हिसाब से। लेकिन उसमें भी नाको चने चबा गए वो बच्चे जिन्होंने हल्के में ले लिया था पेपर। क्यों? उनका ये था अरे क्या ये ट्रांसलेशन है तो कर लेंगे, लेकिन जब वो करने बैठे वहां पर तो टाइम खत्म हो गया। कोई एक पैसेज कर पाया, कोई एक आधा किया, दूसरा आधा किया, कोई एक पूरा कर पाया। कुछ ही बच्चे थे जो लगातार मेरे साथ 2-2.5 महीने लगे रहे, कई सारे ऐसे बच्चे थे जो लगे रहे, उन्होंने ही दोनों पैसेजेस कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट किया, और वो पूरे कॉन्फिडेंट थे और अभी भी हैं कि हाँ जब भी रिजल्ट आएगा उनका उसमें नाम Tier 2 के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको बहुत आसान नहीं लेंगे कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन यूं पढ़ेंगे यूं कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा किस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। दूसरी बात, ग्रामर में जो आपसे ये एरर पूछेंगे वो इतना आसान नहीं होने वाला है। रीजन क्या है? यहां पर अच्छे लेवल का आपको एरर पूछा जाएगा, अच्छे लेवल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उनका करेक्ट यूसेज। अगर आपने देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानना बड़ी बात नहीं है, हमें भी पता है कि अगर सिनोनिम्स हमें पता है इसकी मीनिंग ये होती है, एंटोनिम इसकी ये होती है, लेकिन सही यूसेज का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान देना, जैसे एक वर्ड हमारा हाई है, एक वर्ड हमारा हाईली है और एक वर्ड हमारा क्या है भाई? हाई है। तो दोनों वर्ड जो है वो आपको लगेंगे कि यार हाई और हाईली में क्या ही फर्क है, बहुत ज्यादा। तो एक एडवर्ब है और एक क्या है? एडजेक्टिव है। एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है। पता चलेगा आपने जो सिनोनिम लिखा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर नहीं है। आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है, सेंटेंस में आपने उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच गलत करके यूज कर दिया, तो पता क्या चलेगा कि सर सिनोनिम्स तो लिखा आपने लेकिन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दिया, उसको आप ठीक से यूज सेंटेंस में नहीं कर पाए और इसलिए आपको उसका नंबर नहीं दिया जाएगा, जो कि आसानी से मिल सकता है। तो वो कैसे यूज करेंगे उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मेरे से कि कैसे करेक्ट यूसेज ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स का इस्तेमाल पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में रहकर करना है। दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है भाई। तो इसके लिए ही मास्टर होता है। ठीक, आगे बात करते हैं सर पैराग्राफ जो राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, एक टॉपिक आ गया, मान लो आ गया इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आपने कुछ भी लिखना शुरू किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से नंबर काटना चालू कर देगा। क्यों? ये लिखने का तरीका नहीं है, आपको बेस बनाना पड़ेगा, मिडिल में चीजें भरनी पड़ेगी। मैंने बोला इन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको कुछ भी लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। एक लॉजिकल फ्लो में लिखना, पैराग्राफ लिखने का मतलब भी है एक लॉजिकल फ्लो में चीजों का लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉजिकल फ्लो में नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। और 20 नंबर लाना फिर भी मैं बोल रहा हूं मुश्किल नहीं है, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप प्रेशर में गलतियां कर देंगे और गलतियां कर देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो मेरा रोल क्या है वो सुन लो अब फटाफट से। मेरा रोल क्या है भाई? देखो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, ये कैसे करेंगे क्या करेंगे इस पे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, कि इस पे तो टाइम लेना चाहिए हमें बात करने के लिए भी, कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे करना है, और रिवीजन के लिए क्या चीजें छोड़नी क्या। इसके लिए तो मेरे मेथड्स आते हैं, आपको पता है 2.0 नाम का एक मेथड दिया था मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए IBSA वालों को, एकदम बेहतरीन मेथड, आप उसको देखिएगा प्ले लिस्ट में, क्या बेहतरीन मेथड मैंने उसमें उनको बताया था। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि मेरा रोल क्या रहने वाला। उससे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपको बताना चाहूंगा, क्या गलतियां करेंगे लोग। लोग क्या करते हैं? कॉपी करने लगते हैं आंसर्स को। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ लोगों के आंसर्स कॉपी करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ अगर इस तरीके का किसी ने आंसर लिखा है तो मैं भी ऐसा लिख सकता हूं, ये ज्यादा ठीक रहने वाला। दूसरी बात क्या? दूसरी बात पुअर ग्रामर, किसी की ग्रामर गलत रहेगी। देखो जब आप MCQ करते हैं ना तब आपके ग्रामर का जांच उतना नहीं हो पाता है, होता है वहां पर। क्यों? 4 ऑप्शंस होते हैं, कम से कम आपको एलिमिनेशन भी आ गया तो आपका आंसर सही हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में अगर आपका ग्रामर थोड़ा सा भी गलत हुआ, एक नंबर काटने से पहले एग्जामिनर नहीं सोचता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते कुछ लोग, और कई बार लोग क्वेश्चन को लीव कर देते, छोड़ देते कि यार ये हो नहीं रहा, चलो इसको छोड़ देते, और इस वजह से काफी ज्यादा लॉस उनका हो जाता है। सर IB में ही क्यों ऐसा है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। देख लो आपके नंबर तो पता नहीं चलेंगे, आंसर की जो आई होगी रॉ स्कोर ही पता होगा, बढ़ के किसके पास हुए, कौन फेल हुआ, कौन क्या हुआ, वो बढ़ के कितना हुआ होगा वो तो किसी के पिताश्री भी नहीं बता पाएंगे। अब आके यूट्यूब पर बना देना वीडियो तो आसान है, आके कुछ भी बोल तो दो कुछ भी कि हाँ इतना, बट आपको ही पता है नंबर तो किसी के आएंगे नहीं ना आए हैं। ठीक है, तो वो तो पता नहीं चलने वाला। तो मेरा रोल क्या रहने वाला आपके लिए वो सुनो भाई। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि SSC GLDN नाइट्स में मैं एजेंट हूं भाई, एजेंट है हमारा नाम है सर एजेंट। हमारा काम क्या है? हमारा काम है
मैं एक ऐसा एजेंट हूं जो एजुकेशन को बहुत आगे तक लेकर के जाने के प्रयास में हूं। और ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। ऑफलाइन बैचेस में जहां पे हमारी क्लासेस चलती हैं, पूरे एरिया के सबसे लोवेस्ट फीस में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं। अभी तक मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा था, ऑनलाइन में मैं अभी रिसेंटली हमने ज्वाइन किया है, 3-4 महीने से ही अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, अगर आप फीडबैक देखेंगे तो बहुत बेहतरीन आएगा। तो आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं, हमारा एग्जाम जब भी होने वाला है, जब भी हमारा एग्जाम होने वाला है, उससे पहले हमें तैयार रहना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको पता है ACIO का जो पेपर है वो चल रहा है, वो अप्रैल में एंड हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर बात करें IBSA की, तो IBSA का मई में एंड हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप, और मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा IBSA का, जल्दी, और मतलब अप्रैल के एंड से शुरू करवा सकते हैं, या हो सकता है मई में ही शुरू हो जाए, मई में खत्म भी हो जाए। मुझे लगता है आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स, मैक्स 2 मंथ्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 2 मंथ्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें तो वो आपका पेपर अप्रैल में तो नहीं, लेकिन मई में करा सकते हैं। यानी अगर बहुत जल्दी वो अगर आपका पेपर कराना चाहेंगे तो हो सकता है आपका पेपर मई में भी वो करा लें, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बाकी सब में इंटरव्यू चल रहा है, तो रिटन पेपर कराने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो करा लेंगे आपका, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो तैयारी रहेगी, हम 2 मंथ्स का एक टाइम लेकर के चलेंगे, जिसमें हम तैयारी कर लेंगे फर्स्ट मंथ के अंदर ही, ठीक है। फर्स्ट मंथ के अंदर ही हम तैयारी कर लेंगे, ताकि अगर फर्स्ट मंथ में पेपर होता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड मंथ में तो हमारे पास एज रहेगा, सबसे आगे रहेंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ पर तैयारी करना शुरू करेंगे, वहां से हम इतना आगे, 1 महीना आगे रहेंगे, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको वो बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, आपको एक काम ये करना है कि मैं एक, मतलब वैसे तो इस बैच को मैं लॉन्च करने का कोई उतना बहुत मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि पूरी टीम की मेहनत लगती है भाई, पूरी टीम लगती है, मेहनत लगती है, पेपर को तो तैयार करना, कॉपी चेक करना, बहुत सारी चीजें। तो एक बैच आप लोगों के लिए मैं आज एनरोल करा देता हूं। जिसको भी एनरोल करना है वो कर सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको हम ऑन रखेंगे, और फिर इसमें कैसे क्या क्लासेस होंगी वो बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या करना है कि आपको बैच में एनरोल करने के बाद कैसे क्या मिलेगा। तो देखो भाई, हमारा जो एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐप हमारा ऑन गोइंग है, क्योंकि अभी हम ऑफलाइन पर ही काम करते थे, तो ऐप ऑन गोइंग है। हो सकता है कि जल्दी से जल्दी वो तैयार हो जाए, ठीक है। लेकिन तब तक आपको क्या करना है कि आप हमारे बैच में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मेन है वो है कॉपी चेकिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई आपकी, वो है कॉपी को चेक करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके कॉपी की चेकिंग, साथ में आपका पूरा एक इवेल्युएटिव आपका टेबल, जिसमें हम बना के देते हैं कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या है। अभी हम दिल्ली हाई कोर्ट वालों को पढ़ा रहे हैं, उनका प्रॉपर एक इवेल्युएटिव टेबल बना के देते हैं, कहाँ क्या गलती है, एक एक चीजों को उनको पर्सनली टैकल करते हैं कि हाँ जी ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ऐसा करके उनका रिजल्ट तैयार करते हैं, और एक एक चीज उनको गाइड करते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ती है ग्रामर की, वहां वहां क्लास देते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमारी तैयारी में क्या कमी या क्या दिक्कत आ रही है, उसको दूर करना है मेन। तो ये जो आपको मैं बैच देने वाला हूं, ठीक है, ये जो मैं आपको बैच देने वाला हूं, ठीक, इसमें क्या रहने वाला है भाई कि इस बैच में आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक, आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, भरपूर मॉक टेस्ट। मतलब इतना मॉक टेस्ट आपको ऐसे गिन उन के बताने वाला अपना काम नहीं है कि आपको इतना गिन के बता दूं। भरपूर मॉक टेस्ट, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम इतना टेस्ट करेंगे, इतना टेस्ट करेंगे कि हम उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे IBSA वालों का जो था, सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों का, उनका इतना प्रैक्टिस करवाया, इतना कि जब एग्जाम में बैठे तो उनको लगा ही नहीं पेपर हो रहा, उनको लगा कि मेरा मॉक टेस्ट ये जो आया हुआ है। तो वो आराम से कर रहे थे पेपर, और बिल्कुल सभी लोग नहीं घबराए। कुछ ही लोग थे जो भाई, कुछ लोगों की तैयारी नहीं रही होगी तो घबराए भी होंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रामर की जो जरूरत पड़ेगी उसकी क्लास लगाई जाएगी। साथ के साथ आपका जितना भी मॉक टेस्ट होगा, कोशिश करी जाएगी कि उसकी एक एनालिसिस वीडियो जरूर बनाई जाए, ठीक है। हाँ, कभी कभी व्यस्त रहते हैं तो एनालिसिस वीडियो बन पाना थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस मॉक टेस्ट का पूरा आंसर की ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि हम आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप दे देंगे। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहीं पर आपको अनलिस्टेड जो YouTube की वीडियोस होंगी वो हम यहीं पर रिकॉर्ड करके डाल देंगे YT पर।
उसकी लिंक आपको उस ग्रुप में भेज दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 50-60 वीडियो आने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रामर उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं डीप पढ़ना है। विकैप जो पढ़ना होगा वो मैं बता दूंगा, उनका यूसेज बता दूंगा। तो ग्रामर की आपकी बहुत ज्यादा क्लासेस तो नहीं लगेंगी, हार्डली 10 क्लासेस टोटल जो लगेंगी वो लगेंगी, चाहे वो मिला करके और इंक्लूडिंग हो, तो इतना ज्यादा नहीं, तो आपको यूआईटी पर मिल जाएगा और ये मुझे लगता है बहुत सफिशियंट होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेन हमारा काम रहेगा कॉपी चेक करना और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको वो चीज प्रोवाइड कराना। ठीक है भाई, ताकि आप आराम से पढ़ सकें बिना किसी प्रेशर के, इतना ज्यादा आप टेंशन ना लें। इसलिए बैच की फीस बहुत कम रखी जा रही है, इतनी कम रखी जा रही है। लेकिन मानो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आकर के बैच बेच देते हैं। ठीक है भाई, जीने खाने के लिए सबको पैसा चाहिए चाहिए, टीम लगती है, मेहनत लगता है, वीडियो को रिकॉर्ड करवाओ, एडिट करवाओ, अपलोड करवाओ, साथ के साथ पूरा मैनेजमेंट देखो, हर एक काम के लिए बंदा लगता है और उसकी एक इनकम होनी चाहिए जिससे वो लगातार ईमानदारी से अपना काम करता रहे। तो आपकी जो फीस आती है हमारे पास, उससे हमारा जो काम चलता है उसको हम स्मूथली रन करा पाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, और आप ये मान करके चलो कि इतना मेहनत लगता है, क्योंकि जो शिद्दत से काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू हम कर रहे हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक डेली इंटरव्यू करते हैं। इतने घंटे सीट पर बैठे रह जाना, लगातार इंटरव्यू करते रहना आसान नहीं है, और लगातार क्वेश्चंस पूछते रहना। बीच में भूख लगती है तो लंच ब्रेक भी लेते हैं थोड़ा मोटा 10-15 मिनट का, लेकिन इतने घंटे लगातार, इसके बाद मॉर्निंग में क्लासेस और इवनिंग में क्लासेस, इतना सारा क्लास करने के बाद तब रात में जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी चेक करना, उनकी कमियां बताना, उनकी समस्याएं सुनना, इतना सब कुछ करना। उसमें आपके लिए भी अगर एक स्लॉट फिक्स करने की जो जहमत हम उठा रहे हैं, तो उसके लिए लोग ज्यादा लगते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है भाई। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कभी भी कि टीचर उठ करके बैच बेचने आ जाता है। उनकी बात नहीं करता जो महंगे बैचेस लेकर के आते हैं, जिनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना हो सकता है, बट मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं। हो सकता है सबकी अपनी अलग जरूरतें हों, मेरी शायद उतनी ना हो, उनकी ज्यादा हो, तो इसलिए मैं कम पैसे में भी ज्यादा चीजें मुहैया कराने की कोशिश करता हूं। आप देखोगे कि 299 रुपीज में ही खाली आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट को हम, मतलब आप ये मान के चलो कि 22 मार्च को पेपर हुआ था। ठीक है, और तब से लेकर के पूरा अप्रैल होने वाला है, हम लगातार पढ़ा रहे हैं 299 रुपए में भी, जहां उनको करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस लगती हैं वो दे रहे हैं। साथ के साथ में हम उनको उनकी उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू करने के बाद उनको फीडबैक दे रहे हैं। पूरे 500 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है, एक बार हो चुका है, दोबारा फिर शुरू करेंगे, बैक टू बैक उनकी कमियां ढूंढ के बता के फिर से इंटरव्यू लेना। ये सारा मेहनत चल रहा है 299 रुपए में सिर्फ। ये कोई यूट्यूब पर नहीं कर रहा है। ठीक है, कि 299 रुपए में कोई इतनी मेहनत कर रहा हो किसी के लिए। ठीक, आप बच्चों से पूछोगे तो आप वो जरूर फीडबैक आपको अच्छा देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 399 रुपीज में, जो कि सबसे लोवेस्ट यूट्यूब पर दिल्ली हाई कोर्ट के लिए बैच लॉन्च किया है। इसमें उनको टाइपिंग के लिए भी और साथ के साथ उनका जो मतलब इंटरव्यू है वो भी इसमें फ्री कर दिया है। ठीक है, तो 399 रुपए में सबकी कॉपी चेक करना, इतने का आप फोन रिचार्ज कर लेते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा यूज करते हो आप उससे, और फोन करते हो, जिसका भी मतलब हर महीने आपका खर्च आ जाता है। और इतने से में आपका इतना घंटा हमारा खर्च होता है उसमें काम करने में, मेहनत करने में, आप सोचो कि कितना ज्यादा। और इसी में इंटरव्यू भी इंक्लूड किया हुआ उनका, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी, कि चलो गाइड करते रहेंगे, जो भी है सबका सिलेक्शन होना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो आए उनके लिए हम शिद्दत से मेहनत करेंगे। तो आपकी जो मैं फीस रख रहा हूं वो इतनी महंगी नहीं रख रहा हूं कि आप ना कर पाओ भाई, लेकिन मैं जो आपके लिए फीस रख रहा हूं वो रख रहा हूं 249 रुपीज मात्र, 249 रुपए मात्र, ये आपके लिए फीस रखी जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि 249 रुपए भर पाना कोई बहुत मतलब काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो। मुझे ऐसा लगता है कि 249 का ये जो बैच है ये आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 249 का बैच खरीदने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेटी कॉन्फिडेंट हैं तो आप, मैं सबको नहीं कहूंगा कि सभी लोग बैच को खरीदें ही खरीदें, लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबल हैं तो आप ये बैच जरूर खरीदें, ताकि आपके जो मार्क्स आए उसके बाद आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सिलेक्शन इसमें होना पक्का हो जाए भाई। ठीक है, इसका क्या रहने वाला है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाकर के क्या करेंगे, उस गूगल फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
आपको ये कैसे बैच को कैसे परचेज कर सकते हो? सो ये एक नंबर है अपना, ये अपना नंबर है, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको यहाँ पर एक लिंक दे दी जाएगी और आप उसमें फॉर्म भर करके प्रॉपर तरीके से सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में आपको सीधा उठा करके टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा और वहां से आप आराम से उसका जो है एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। हाँ, जब आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको मिनिमम 2 डेज का वेट करना पड़ेगा, ताकि क्लासेस जो आपकी रेगुलरली स्टार्ट होंगी वो 2 दिन बाद से ही शुरू होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है 249 का जो है ये मैं आपके लिए लॉन्च कर चुका हूं, ठीक है। ये सबसे अब तक का लोवेस्ट फीस है अपने चैनल पर किसी भी बैच के लिए। तो प्लीज मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, अगर तो आप जरूर ज्वाइन करें और हम तैयारी जीत की यहां से शुरू कर देंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।